हेलो, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज आपको हम पटना हाई कोर्ट में जो वैकेंसी जारी किया गया है स्टेनोग्राफर का, उसके बारे में आपको हम सारा डिटेल बताएंगे। आपके अपने चैनल इंडिया जॉब 59 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एडवर्टाइजमेंट हुआ था, वो आपको 31 जुलाई को हुआ था। आप लोग यहाँ डेट देख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 3 अगस्त से। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहेगा 24 अगस्त को रहेगा। पेमेंट का लास्ट डेट आपको 26 अगस्त है। एग्ज़ाम का डेट जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी। 51 पोस्ट पे है। 8 रेगुलर वैकेंसी है। अब प्लस आपको 43 बैकलॉग वैकेंसी है, जो कि स्टेनोग्राफर 2022। आपको लेवल 4 तक पेमेंट किया जाएगा। 25,500 से लेके 81,100 तक पेमेंट किया जाएगा। अब हम बात करें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना सीट रिजर्व है। फर्स्टली अनरिजर्व सीट की बात करते तो 6 पोस्ट, आपको 3 बैकलॉग होगा। फीमेल कैंडिडेट में आपको 2 पोस्ट है, 1 बैकलॉग होगा। जो SC कास्ट है उनमें 19 है, 18 बैकलॉग है, 8-8 दोनों में है। ST के लिए 2 पोस्ट है, दोनों में है। फीमेल कैंडिडेट में 1 भी पोस्ट नहीं है। EBC में 15 और 13 बैकलॉग है। फीमेल कैंडिडेट में 8 है। BC में आपको 8 है और 7 बैकलॉग है। और जो फीमेल कैंडिडेट में है सेम है, 4 है। और जो EWS में है 1 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट में कोई पोस्ट नहीं है। फीमेल कैंडिडेट में खाली है। टोटल पोस्ट जो है मेल कैंडिडेट में 51 है और 43 बैकलॉग है। फीमेल कैंडिडेट में 22 पोस्ट है और 21 बैकलॉग है। यहाँ पे आपको ना 3 पोस्ट रिजर्व दिया हुआ है। यहाँ पे 3 पोस्ट आर रिजर्व। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए है। आप जब भी अप्लाई करेंगे तो पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे आपको। इंडिया के हो तो अप्लाई कर सकते हो, या आप इंडिया 1 जनवरी 1972 से पहले इंटेंशन से आए कि परमानेंटली हमको इंडिया में रहना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड है कि माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, जो इंडिया में सेटल हो गया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड आपको कैरेक्टर देखा जाएगा कि आप सर्विस के लिए आपका कैरेक्टर सही है या नहीं है। आपको थर्ड में है, आपको जो मैरिड स्टेटस है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो इनके पास मेल कैंडिडेट के पास 1 से ज़्यादा वाइफ है या फीमेल कैंडिडेट के पास 1 से ज़्यादा हस्बैंड है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फोर्थ में फिजिकल फिटनेस आपसे पूछा जाएगा कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है तभी को पटना हाई कोर्ट में सर्विस मिलेगी, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2023 तक होना चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज और मैक्सिमम एज उसका कितना होना चाहिए। फर्स्टली आप कैटेगरी वाइज में अनरिजर्व और EWS मेल का देखेंगे तो 37 वर्ष होना चाहिए आपको। अनरिजर्व EWS फीमेल में देखेंगे तो आपको 40 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। BC और EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट में आपको 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ST और ST में मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष है, उससे ज़्यादा नहीं। OH में आपको 47 वर्ष से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन तो आप जानते हो, OBC को 3 ईयर्स और SC एंड ST को 5 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो आपके पास कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप इंटर पास होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। आप डिप्लोमा या किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स किए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो मिनिमम स्पीड होगा 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, और मिनिमम स्पीड आपको 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश के टाइपिंग में। आपके पास अदर एक्टिविटी जैसे कि आप 2 ईयर्स आर्मी में सर्विस किए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप NCC का आपके पास B ग्रेड का सर्टिफिकेट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितना % ऑफ रिजर्वेशन है। तो आप देखते हैं SC के लिए 16% है, ST के लिए 1% है, EBC के लिए 18% है, BC के लिए आपको 12% है, EWS के लिए 10% है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 35% है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है उनके लिए 4% है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? पहले तो आपको रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्टली आप देखेंगे रिटन टेस्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव होगा। आपका जो स्किल टेस्ट में जो आपकी स्पीड होगा 80 वर्ड पर मिनट होगा फॉर 320 वर्ड के लिए। फिर आपका इंटरव्यू होगा सेकंड में। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो रिटन टेस्ट में होना चाहिए 40% होना चाहिए। आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 85% होना चाहिए। आपका इंग्लिश टाइपिंग में 90% होना चाहिए। इंटरव्यू में आपको 30% होना चाहिए। अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर और बेसिक कंप्यूटर साइंस होगा। फिर आपका जो रिटन टेस्ट होगा क्वेश्चन अवेलेबल होगा ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में और आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं आपको एग्जामिनेशन फ़ी की। तो कैंडिडेट अनरिजर्व BC EBC और EWS के लिए 1100 है। SC ST OH के लिए 550 रुपया है। ऑनलाइन पेमेंट होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। जो सेंटर होगा पटना में होगा, यहाँ दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली अप्लाई करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। फिर जो थर्ड स्टेप होगा आप स्टेनोग्राफर पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन को। आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा पर्सनल डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप एडिशनल डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल आपको जो होगा वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जाएगा वो आप ऐड करेंगे। टेस्ट सिटी का आप फिल करेंगे। लास्ट स्टेज होगा वो आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का होगा। रिसेंट फ़ोटो होगा उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करेंगे। फिर 10th का सर्टिफिकेट आप ऐड करेंगे। 10th का मार्कशीट ऐड करेंगे। 12th का सर्टिफिकेट ऐड करेंगे। 12th का मार्कशीट ऐड करेंगे। फिर ग्रेजुएशन का आप सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, मार्कशीट ऐड करेंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप ऐड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट ऐड करेंगे। फिर आप डिप्लोमा किए हैं तो या आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में किसी भी कोर्स का किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप इसको ऐड करेंगे। फिर आपका इंग्लिश में शॉर्ट हैंड या इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट तो आप ऐड करेंगे। चाहिए आपके पास कोई अदर एक्टिविटी का तो आप इसको ऐड करेंगे। आपका जो फ़ोटो का जो साइज़ होगा मिनिमम 50 KB से लेके और मैक्सिमम 80 KB होगा। आप JPG या JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट होगा वो मिनिमम 100 KB होगा, मैक्सिमम 300 KB होगा। आपका जो JPG या PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। उसका नेक्स्ट आप पेमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग को वीडियो देखने के लिए।